हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि निफ्टी 50 अपने टॉप से ऑलमोस्ट 10% डाउन है। और ऐसे में स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट है। और ऐसे में इस गिरावट का फायदा उठाकर आप अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनके बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं टोटल 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। ये सारे एक हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, मतलब कि इनके बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ है। साथ ही इन स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टिप्स म्यूजिक लिमिटेड की। टिप्स मेनली म्यूजिक एंड सॉन्ग्स का प्रोडक्शन करती है और कई बार ये छोटे कलाकारों से उनके सॉन्ग से म्यूजिक की राइट्स को खरीद लेती है। ऐसे में टिप्स के पास सॉन्ग्स एंड म्यूजिक की एक बड़ी लाइब्रेरी है, जिससे इसको रॉयल्टी मिलती है। टिप्स को ये रॉयल्टी इनकम जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप से मिलती है। इसी के साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी टिप्स को उसका म्यूजिक यूज करने के बदले में रॉयल्टी पे करते हैं। टिप्स के लास्ट कॉन कॉल के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और एड्स में भी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स का काफ़ी यूज हो रहा है। मेटा यानी कि फेसबुक एंड वार्नर, इन दोनों कंपनी से भी टिप्स म्यूजिक की डील हो चुकी है और जल्दी ही वहां से भी टिप्स को अच्छी खासी रेवेन्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं मैनेजमेंट ने 30% से टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। टिप्स म्यूजिक का स्टॉक अभी अपने टॉप से 26% तक नीचे आ चुका है। तो आप अभी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जिसका नाम इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड है। यह पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए सीट फ्रेम्स एंड सीट ट्रिम्स बनाने का काम करती है। इसके पास मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसे क्लाइंट्स हैं, जिनके कुछ कार मॉडल्स के लिए ये पार्ट सप्लाई करने का काम करती है। इसने रिसेंटली अपने क्लाइंट लिस्ट में किया को भी ऐड किया है और उसके लिए कैपेक्स भी कर रही है। मतलब कि आने वाले समय में किया से भी इसको रेवेन्यू आने वाला है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ऑटो सेक्टर में अभी शॉर्ट रन में हेडविंड्स दिख रहा है। इंडिया ऑटो बिजनेस वाइज कितना ग्रोथ दिखा पाएगा, यह ऑटो सेक्टर की ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है। इंडिया ऑटो का स्टॉक अपने टॉप से अभी 18% तक गिरा हुआ है। अगला शेयर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इथोज लिमिटेड। इथोज लग्जरी एंड प्रीमियम वॉचेस की रिटेलिंग करती है। इसके अलावा इथोज लग्जरी लगेज एंड लग्जरी ज्वेलरी के सेगमेंट में भी आगे बढ़ रहा है। अभी के टाइम पर इथोज के पास टोटल 72 स्टोर्स हैं और इथोज हर साल 20 स्टोर्स ऐड करने का टारगेट लेकर चल रहा है। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, उस कंट्री में उतनी ही लग्जरी एंड प्रीमियम गुड्स की डिमांड बढ़ती रहती है। इस सेगमेंट में तो कंटिन्यू ग्रोथ बनी रहेगी, बस कौन से प्लेयर इसमें अच्छा करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इथोज का सेल्स नंबर देखें तो अभी तक अच्छा कर रही है और स्टोर काउंट भी तेजी से बढ़ा रही है। अब आगे भी अच्छा करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इथोज का शेयर अपने टॉप से ऑलमोस्ट 22% डाउन है, तो इस पर भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इथोज पर मैंने भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसे भी आप चाहे तो देख सकते हैं। हमारा अगला शेयर है स्काई गोल्ड लिमिटेड। स्काई गोल्ड एक B2B प्लेयर है, मतलब कि मालाबार, कल्याण और सेनको जैसे ज्वेलरी रिटेलर्स के लिए गोल्ड ज्वेलरी की डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है। रिटेल ज्वेलरी के स्पेस में काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके पीछे का रीजन देखें तो कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब लोकल ज्वेलर के मुकाबले अब एक ब्रांडेड स्टोर को प्रीफर कर रहा है। और इस ग्रोथ का स्काई गोल्ड को अच्छा फायदा मिल रहा है, जिस वजह से स्काई गोल्ड का रेवेन्यू काफ़ी तेजी से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। स्काई गोल्ड के पास कल्याण, मालाबार और सेंटको जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और इसने रिसेंटली पीएन गाडगिल और कैरेट लेन, जो कि टाटा का ब्रांड है, उसको भी अपने क्लाइंट लिस्ट में ऐड किया है। तो स्काई गोल्ड के लिए अभी तो बिजनेस ग्रोथ सही दिख रहा है। बाकी आगे क्या कुछ मोमेंटम रहता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ज्वेलरी रिटेलिंग के स्पेस में तो ग्रोथ की अभी काफ़ी गुंजाइश है। स्काई गोल्ड का शेयर अभी अपने टॉप से 24% डाउन है, तो आप इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। अब इस लिस्ट में हमारा आखिरी स्टॉक मिसेज बेक्टर फूड्स लिमिटेड है। मिसेज बेक्टर फूड्स मेनली बिस्किट एंड बेकरी के सेगमेंट में काम करती है। इसके पास क्रीमिका और इंग्लिश वेन नाम से दो पॉपुलर ब्रांड हैं। मिसेज बेक्टर फूड्स का मैनेजमेंट काफ़ी एस्पिरेशनल है और एक पैन इंडिया ब्रांड बनने की ख्वाहिश रखता है और इस पर आगे भी बढ़ रहा है। और ग्रोथ रेट के मामले में आप देखेंगे तो एफएमसीजी कंपनीज में मिसेज बेक्टर फूड्स का काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। मिसेज बेक्टर फूड्स का स्टॉक प्राइस अपने टॉप से 30% तक डाउन है, तो इस पर भी आप अपनी नज़र बना कर रखिए। इसके मैनेजमेंट में अपने बिजनेस को बड़ा करने की धूक है, बस आगे एग्जीक्यूशन कैसा रहता है यह हमें ट्रैक करते रहना होगा। तो दोस्तों, ये सारे ही बिजनेस अभी के टाइम पर तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनका ग्रोथ मोमेंटम कैसा रहता है यह हमें लगातार ट्रैक करते रहना होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।